आज हम लोग यहाँ पे फाइल में प्रिंटिंग ऑप्शन के सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे लोग। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंटिंग बहुत सारे तरीके से होता है। हम लोग नोटपैड वर्डपैड में पेंट में भी प्रिंटिंग ऑप्शन पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे बहुत कम ऑप्शन होता है। आप बुक वगैरह प्रिंटिंग करना है, बोथ साइड प्रिंटिंग करना है, जितना सेलेक्ट करेंगे उतना प्रिंटिंग करना है। इसमें सारा ऑप्शन है, एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ प्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले कुछ टेक्स्ट रेडीमेड टेक्स्ट ला लेंगे, लगभग 5-6 पेज का में टेक्स्ट ला लेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला टाइप करेंगे, इक्वल टू RAND। आप पहले से जानते हैं लोग, इक्वल टू RAND। और इसमें जितना आपको पैराग्राफ लाना है उतना हम लोग नंबर टाइप कर देंगे। जैसे 100 पैराग्राफ का लाना है, 100 टाइप करके एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटल कितने पेज में आ गया ये बता देगा आपको। यहाँ पे काउंट हो रहा है। चलिए काउंट हो रहा है, तब तक हम लोग पेज नंबर डाल दे रहे हैं। पेज नंबर डालने के लिए पेज में टोटल 7 पेज का आ गया। यहाँ पे 7 पेज में ये मैटर है, ठीक है। यहाँ पे पेज नंबर डालने के लिए इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के पेज नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टॉप ऑफ या बटम ऑफ, टॉप में पेज या बटम में पेज सेलेक्ट करके कोई भी फॉर्मेट और ओके कर देंगे। और सारे पेज में टॉप में पेज नंबरिंग आ जाएगा, 1 2 3। आप बुक में देखे होंगे ऐसे आता है। अब हम लोग को प्रिंट करना है। टोटल 8 पेज हो गया। अब यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे जाएंगे। इसको शॉर्टकट की से प्रिंट का ऑप्शन लाना है तो Ctrl+P होता है, Ctrl+P प्रेस करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा। अब प्रिंट का ऑप्शन लाते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रिंटर सबसे पहले सेलेक्ट करने के लिए आता है। यहाँ पे प्रिंटर, जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है, जैसे हम बताए थे कि अगर आप, ठीक है ना, प्रिंटर परचेज करते हैं तो आपको जिस भी कंपनी का प्रिंटर परचेज करते हैं तो उसके साथ CD DVD मिलते हैं। उसका ड्राइवर हम लोग कंप्यूटर में डाल के, लैपटॉप में डाल के इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर में अटैच हो जाता है। फिर उसको सेलेक्ट करके और प्रिंट करना है, प्रिंट कर लेते हैं। अगर नहीं तो उसके वेबसाइट पे भी जाके उसका ड्राइवर जो भी है, ठीक है ना, उसको डाल के उसको सेलेक्ट करके प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे अभी कोई प्रिंटर नहीं है। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन PDF के थ्रू हम लोग प्रिंट करके देखेंगे। PDF में आप बुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, क्वेश्चन पेपर वगैरह, ठीक है ना, डाउनलोड करते हैं, उसको पढ़ते हैं। PDF मतलब सॉफ्ट कॉपी होते हैं और पेज पे जो प्रिंट करते हैं उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे PDF माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट राइटर, ये PDF का ड्राइवर होता है। अब इसमें प्रिंट करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना होता है तो अपना प्रिंटर जो भी होता, ठीक है ना, वो सेलेक्ट कर देते। हाँ, सेलेक्ट कर देते। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे कॉपी है, ठीक है ना। यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे, प्रिंट ऑल पेजेज। ऑल पेजेज मतलब जितना पेज आपके डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है ना, 8 पेजेज का डॉक्यूमेंट है तो 8 पेज पूरा प्रिंट होके आएगा। और यहाँ पे कॉपी, इसके कितना कॉपी प्रिंट करें। कॉपी का मतलब डुप्लीकेट होता है। जैसे आप कहीं पे जाते हैं साइबर कैफ़े में, 2 पेज देते हैं और इसका कहते हैं 5 कॉपी प्रिंट कर दे दीजिए, तो 2 कॉपी 5 अलग अलग पेज पे होता है, तो 2 पच्चे 10, ठीक है ना, 10 पेज का होता है। एक कॉपी लेके जाते हैं, एक पेज लेकर जाते हैं, कहते हैं उसका 10 कॉपी दे दीजिए, तो 10 अलग अलग पेज में प्रिंट करके देता है, ठीक है ना। तो वैसे ही कितना कॉपी चाहिए, 8 पेजेज है और इसका मान लीजिए कि 3 कॉपी चाहिए, तो 8 3 जा कितना हो गया 24, टोटल 24 पेजेज में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रिंटर सेलेक्ट किए, PDF जिसमें प्रिंट करना है, यहाँ से पूरे पेज प्रिंट करना है और यहाँ पे 3 कॉपी करना है। अब प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे ये PDF में प्रिंट हो गया आएगा। डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल नेम डाल देंगे PDF1 और PDF में प्रिंट करना है, सेव करेंगे। ये प्रिंटिंग हो गया। अब चलिए हम लोग करके देखते हैं। टोटल 24 पेज में प्रिंट हो के आना चाहिए, क्योंकि 3 कॉपी किए थे और टोटल 8 पेज था। तो PDF1 यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा टोटल 24 पेज में प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो सीरियली प्रिंट हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिर यहाँ से एक पेज से प्रिंट होगा, क्योंकि 8 ही पेज था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, मतलब 3 बार 8 पेज का कॉपी करेगा।
फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 24 पेज प्रिंट होके आया। तो ये फर्स्ट ऑप्शन था प्रिंटिंग का। फिर फाइल पे चलना है, प्रिंट पे क्लिक करें, इसमें प्रिंट ऑल पेजेज में फर्स्ट ऑप्शन देख लिया। उसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। देखिए ये हाईलाइट नहीं है, ये तभी हाईलाइट होगा ना, प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारा मैटर है, 8 पेजेज में ये मैटर टाइप है। हम प्रिंट सिलेक्शन का मतलब होता है जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतना ही प्रिंट हो गया आएगा। जैसे हम ये, ठीक है ना, सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट पेज का सेकेंड पैराग्राफ हम सेलेक्ट किए जिसमें 3 ही लाइन है, इतना ही हमको प्रिंट करना, और कोई नहीं प्रिंट करना है। जहाँ पे जाके जो भी सिलेक्ट कीजिएगा, जैसे यहीं सेलेक्ट किया हम, ठीक है ना, यहाँ से रीडिंग और ये 2 ही लाइन हमको प्रिंट करना है। फाइल पे जाएंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रिंट ऑल पेजेज में जाके देखिए आप प्रिंट सिलेक्शन हाईलाइट हो गया। यहाँ पे कह रहा है जस्ट व्हाट यू सेलेक्टेड, जो मतलब सेलेक्ट करेंगे वहीं प्रिंट होके आएगा। आप प्रिंट सिलेक्शन पे क्लिक किए और यहाँ पे प्रिंट करके, अगर इसका 3 कॉपी डाले हैं तो 3 अलग अलग पेज पे प्रिंट होके आएगा। प्रिंट अगर एक कॉपी करते तो एक ही पेज में प्रिंट होके आता। अब यहाँ पे PDF 1 के नाम से पहले प्रिंट किए थे, अब PDF 2, और फिर सेव करेंगे। सेव कर लिया, फिर मिनिमाइज करेंगे और डेस्कटॉप पे जाके देखेंगे 3 अलग अलग पेज पे यहीं 2 लाइन हमने, ठीक है ना, देखे यहाँ पे 2 लाइन यहीं हमने सेलेक्ट किया था, रीडिंग और यू। तो यहाँ पे 2 ही लाइन आ रहा है, ठीक है ना। 3 के पेज में टोटल प्रिंट हुआ है क्योंकि 3 कॉपी किए थे, 1 2 और 3। तो ऐसे एक एक करके प्रिंटिंग करके देख सकते हैं लोग। फिर नेक्स्ट चल रहे हैं। अब आगे का ऑप्शन क्या है ये देख लेते हैं। प्रिंट पे जाएंगे और प्रिंट ऑल पेजेज में, प्रिंट ऑल पेजेज हो गया प्रिंट सिलेक्शन, और यहाँ पे है प्रिंट करेंट पेज। प्रिंट करेंट पेज का मतलब होता है, करेंट पेज का मतलब बहुत सारे लोग ये समझते हैं, ठीक है ना, कि फर्स्ट पेज को करेंट पेज बोला जाता है, नहीं, ठीक है ना, या लास्ट पेज को करेंट पेज बोला जाता है, नहीं। जिस पेज में आपका कर्सर है ना, जैसे टोटल 8 पेज है, जिस पेज में जाके आप कर्सर डाल देंगे, ठीक है ना, वहीं आपका करेंट पेज हो जाएगा। आप जानते हैं कि जहाँ पे कर्सर रहता है वहीं से हम कुछ भी टाइप करते हैं, वहीं से हम कुछ भी लिखते हैं, तो जहाँ पे कर्सर रहेगा ना वहीं आपका करेंट पेज हो जाएगा, यानी उसी पेज में आप करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो करेंट पेज यहीं हो गया। 4 पेज में हमारा कर्सर है, 4 पेज को ही ओनली प्रिंट करके दिखाएगा। प्रिंट पे गए और यहाँ से जाएंगे प्रिंट करेंट पेज करेंगे और प्रिंट करेंगे। यहाँ पे एक ही कॉपी, 3 कॉपी करेंगे तो 4 पेज का 3 कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक ही कॉपी करें तो ओनली 4th नंबर पेज वाला प्रिंट होके आएगा, क्योंकि 4th नंबर पेज में कर्सर था। तो यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे सेव करेंगे PDF 3, क्योंकि 1 2 करके प्रिंट करके देख लिए थे, तो PDF 3। फिर इसको सेव करेंगे और मिनिमाइज करेंगे और जाकर देख लेंगे। तो केवल 4th नंबर वाला पेज में कर्सर था, तो केवल एक कॉपी किए थे तो केवल एक ही कॉपी प्रिंट होके आएगा। अगर 3 कॉपी किए रहते तो 4th ही नंबर पेज का 3 कॉपी प्रिंट होके आता। 5 कॉपी करते तो 5 आता, 10 करते तो 10 आता। अब फिर नेक्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं लोग, नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंट पेज तक हो गया था। अब है कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में क्या होता है कि जैसे, ठीक है ना, जैसे आप टाइप करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन सेलेक्ट था तो प्रिंट ऑल पेजेस कर देंगे और फिर कस्टम प्रिंट पे क्लिक करें। कस्टम प्रिंट का मतलब होता है जैसे आप टाइप करते हैं वैसे प्रिंट होके आता है। जैसे हमको चाहिए कि हमको नंबर 2 नंबर पेज को प्रिंट करना है सबसे पहले, ठीक है ना, तो 2 और कॉमा से सेपरेट करते जाएंगे। फिर हम चाहते हैं कि 2 2 3 2 या 1 2, ठीक है ना, 5 प्रिंट करना है, फिर कॉमा। फिर हम चाहते हैं कि फिर 3 नंबर पेज करें, फिर 6 नंबर करें, फिर 7 नंबर करें और फिर, ठीक है ना, 5 नंबर करें। मतलब जैसे आप टाइप करेंगे कॉमा से सेपरेट करके लिखना होता है। अगर रेंज में प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब 1 से 5 सारा, ठीक है ना, 1 से 5 तक पूरा, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ, तो डैश से सेपरेट करते हैं और बाकी कॉमा से। तो ऐसे हम लोग टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे आप टाइप किए हैं, ठीक है ना, लास्ट में हम लोग कोमा नहीं डालेंगे, उसके बाद नहीं लिखना है तो उधर कोमा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे टाइप करने के बाद उसके बाद हम लोग प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट करने के बाद हम लोग डेस्कटॉप पे इसलिए सेव करते हैं क्योंकि स्क्रीन पे सेव होता है, उसमें जाके हम लोग ओपन करके आसानी से देख सकते हैं। अगर दिस पीसी आप PDF, हाँ, तो दिस PC में करेंगे तो वहाँ से भी जाके आप
ओपन कर सकते हैं तो खोजना होगा, ठीक है ना। जैसे डी ड्राइव में भी हम करके देखेंगे। PDF4 कर दी, सेव हो गया। अब यहाँ पे जाएंगे और PDF4 ओपन करके देखेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर देखेंगे तो सबसे पहले हम, ठीक है ना, सेकंड पेज को प्रिंट किए थे। आप देखेंगे यहाँ पे सेकंड पेज आप टाइप किए थे प्रिंट में जाके, कस्टम प्रिंट में सेकंड पेज, उसके बाद 1 to 5, ठीक है ना। तो सेकंड पेज पहले प्रिंट होके आया, फिर 1 से 5 आएगा। जैसे जैसे आप टाइप किए थे कस्टम प्रिंट में वैसे वैसे प्रिंट हो गया। 1 से 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद, ठीक है ना, आप 3 नंबर पेज प्रिंट किए थे। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर पेज, उसके बाद 6 7 5, तो यहाँ पे देखेंगे 3, इसके बाद 6 आएगा, इसके बाद 7, उसके बाद 5। मतलब जैसे आप टाइप करेंगे वैसे क्या होगा, प्रिंट होके आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे फिर इसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। हटाने के लिए इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, आप प्रिंट ऑल पेजेज कर देंगे। अब उसके बाद ये तो ऑप्शन कर लिए, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो का मतलब होता है डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। मतलब डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन क्या, मतलब ये टोटल इसमें पेजेज कितना है, टोटल वर्ड्स कितना है, टोटल लाइन कितना है, टोटल पैराग्राफ कितना है, ठीक है ना। ये सारे चीज़, ऑथर का नाम क्या है, ये सारे डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब डॉक्यूमेंट के सारे इन्फॉर्मेशन है उसको प्रिंट करके लाना है। तो यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेज पे जाके डॉक्यूमेंट इन्फो, अब यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगा। लोकेशन डेस्कटॉप ऑलरेडी चूज है, PDF5 सेव करेंगे और यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। अब जाके देख लेंगे, मिनिमाइज करेंगे PDF5 और देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन सारा प्रिंट होके आ गया। डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, कहाँ पे सेव है, ठीक है ना। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑथर रंजीत कुमार डाला हुआ है, करेंट डेट जिस दिन का फाइल बना होगा सारे, यहाँ पे टोटल वर्ड बता रहा है, टोटल पेज बता रहा है, ठीक है ना। नंबर ऑफ कैरेक्टर, टोटल कैरेक्टर कितना है, डेट टाइम, ठीक है ना, एडिटिंग करने में कितना टाइम लगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स का इन्फॉर्मेशन होता है, तो केवल डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन प्रिंट होके आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में देख रहे हैं लोग, अब डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन को हटा देना है, ठीक है ना। तो हम फिर प्रिंट ऑल पेजेज पे जाके क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट, हाँ हाँ यस, प्रिंट ऑल पेजेज से करेंगे ना तो जो पहले सिलेक्शन किए हुए थे वो हट जाएगा, ठीक है ना, या उसको जाके अनचेक भी कर सकते। अब यहाँ पे ओनली प्रिंट ऑड पेजेज, ऑड पेजेज का मतलब क्या होता है, विषम संख्या वाला पेज, ठीक है ना। जैसे 1 3 5 7, ठीक है ना, ये सब क्या ऑड नंबर पेज। तो यहाँ पे जाएंगे प्रिंट ऑल पेजेज में, आप ओनली प्रिंट ऑड पेजेज सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, केवल ऑड नंबर वाला पेज प्रिंट होके आएगा। PDF नंबर कितना, 7, सेव हो गया। अब देखिए केवल ऑड नंबर वाला पेज प्रिंट होके आएगा, 1 3 5 7, 7 के बाद नहीं आएगा क्योंकि 8 नंबर पेज तक था, और 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है। केवल इवन नंबर ही पेज प्रिंट करना है तो प्रिंट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ऑर्डर की जगह यहाँ पे अनचेक करेंगे, इसको अनचेक कर दी और फिर इवन पेज सेलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी प्रिंट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे PDF8, तो केवल इवन नंबर मतलब सम संख्या वाला पेज 2 4 6 8 10 ओके। तो यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है ना, बस। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें प्रिंट में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन हम लोग करके देख लिए, फिर इसको अनचेक कर देंगे और प्रिंट ऑल पेज कर देंगे। ध्यान दीजिए अभी जो भी प्रिंटिंग कर रहे थे ना, पेज के एक ही साइड प्रिंट कर रहे थे, पेज के एक ही साइड कर रहे थे जितना भी प्रिंटिंग, क्योंकि 8 पेज था टोटल और 8 पेजेज पे प्रिंट होके आया, ठीक है ना। PDF1 में हम लोग टोटल 8 पेज था और 3 कॉपी किए थे तो 8 3 24, मतलब 24 पेज में प्रिंट होके आया। तो क्या हुआ, मतलब सिंगल पेज, मतलब पेज के एक ही साइड प्रिंट होके आ रहा है। अगर पेज के दोनों साइड प्रिंट करना होगा और 8 पेज है तो कितने पेज में आना चाहिए, 4 पेज में, ठीक है ना। तो अभी पेज के एक ही साइड कर रहे थे, लेकिन जब मान लीजिए आपको बुक बनाना है या पेज के दोनों साइड प्रिंट करना है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे बोथ साइड प्रिंटिंग। अभी 8 पेज है
और पेज के दोनों साइड प्रिंट करना है, यानी ये 4 पेज में प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड अभी सेलेक्ट था, ठीक है ना, जितना भी प्रिंटिंग कर रहे थे वन साइडेड कर रहे थे, बाय डिफ़ॉल्ट यहीं सेलेक्ट हो रहता है। अगर आपको दोनों साइड प्रिंटिंग करना है तो मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे, दोनों साइड प्रिंट होगा। अब मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड सेलेक्ट करेंगे तो क्या होता है, ये 2 बार प्रिंटिंग होगा। जैसे ही प्रिंटर आपका कनेक्टर रहेगा तो आगे और नंबर वाला पेज प्रिंट होके आएगा 1 3 5 7, ठीक है ना, ऐसे करके। अब फिर जैसे ही आपको प्रिंट होके आ जाएगा, इनपुट बिन होता है उसमें से निकाल के उसको पलट करके, ठीक है ना, पलट करके फिर उसको डालना। हाँ, फिर उसको डालते हैं और फिर यहाँ पे एक मैसेज आया हुआ रहता है, ओके करते हैं, ठीक है ना। फिर इवन नंबर पेज 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, 5 के पीछे 6, ठीक है ना, 7 के पीछे 8, ऐसा प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे भी दिखाई देगा, जैसे मैनुअली प्रिंटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो प्रिंट पे क्लिक किए, ऑटोमेटिक 2 बार प्रिंटिंग होगा। जैसे यहाँ पे PDF हम 9 डाल दिए, अभी और नंबर वाला पेज प्रिंट होके आएगा, सेव किए। फिर जैसे ही प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे एक मैसेज आया, ठीक है ना, देखिए एक बार प्रिंटिंग पर एक बार ही क्लिक किए थे लेकिन 2 बार प्रिंटिंग हो रहा है। एक बार और नंबर पेज वाला प्रिंट हो गया, मतलब एक साइड प्रिंटिंग हो गया, पलट के रखेंगे दूसरे साइड हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज रिमूव द प्रिंट आउट ऑफ फर्स्ट साइड, मतलब एक साइड का प्रिंट आउट रिमूव करना है फ्रॉम ट्रे। यहाँ पे कह रहा है प्लीज रिमूव द प्रिंट आउट ऑफ फर्स्ट साइड फ्रॉम ट्रे, मतलब जो जहाँ पे हम लोग पे डालते हैं ना प्रिंटर में तो उसको ट्रे बोलते हैं। तो वहाँ से कह रहा है कि फर्स्ट साइड का जो आपका प्रिंट आउट है वो निकालिए एंड प्लेस इट द इनपुट वन, जहाँ प्रिंट होके आता है, जहाँ पे पूरा, ठीक है ना, इकट्ठा होता है उसको हम लोग ट्रे बोलते हैं। और जहाँ पे आप पेज डालते हैं ब्लैंक पेज उसको इनपुट बिन कहते हैं। हाँ, उसको इनपुट बिन बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि प्लट करके टर्न करके उसको इनपुट बिन में डालिए और तब उसके बाद ओके प्रेस कीजिए। तब ओके प्रेस किए, एक साइड प्रिंटिंग हो गया, दूसरी साइड प्रिंटिंग करने के लिए आप PDF यहाँ पे डाल दिए 11। तो देखिएगा एक पेज में आपको और नंबर वाला पेज प्रिंट हुआ है और दूसरे में इवन नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे PDF 10 वाला प्रिंट नहीं हो गया है, PDF 10 आप डाले ही नहीं है, आधा 10 11 डाल लेते हैं यहाँ पे, नहीं ना 11 में देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है ना, इवन नंबर वाला पेज प्रिंट हुआ है 2 4 6 8, ठीक है ना, ऐसे करके 6 8। और वहाँ पे जो फर्स्ट टाइम प्रिंट किए हुए थे उसमें और नंबर वाला पेज 1 3 5 7 ऐसे करके प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे 10 नंबर वाला प्रिंट होना चाहिए। फिर से हम लोग करके देख लेते हैं, देखिए और नंबर वाले फाइल पे एक पेज के आगे 1 नंबर होगा तो उसके पीछे 2 नंबर होगा। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग कर ले रहे हैं। जैसे प्रिंट पे गए और यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया, जैसे हम PDF, है ना, 12 डाल दिए, सेव की। और फिर यहाँ पे फिर एक मैसेज आएगा, ओके किए। फिर यहाँ पे PDF 13, फर्स्ट टाइम आपका और नंबर पे प्रिंट होके आएगा और सेकेंड टाइम इवन नंबर। अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखिए PDF 12 आ गया, 13, इसमें और नंबर वाला पेज प्रिंट हुआ है 1 3 5 7, ठीक है ना, ऐसे करके। और यहाँ पे इवन नंबर हुआ है, 1 के पीछे 2, 3 के पीछे 4, ठीक है ना, 2 4 6 8, ठीक है ना, ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंटिंग कर सकते हैं। अब ये बोथ साइड प्रिंटिंग था। उसके बाद हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है कोलेटेड और अनकोलेटेड। इसको समझ लीजिए, कोलेटेड अनकोलेटेड क्या होता है। कोलेटेड दैट मीन्स सेट लगाना होता है, अनकोलेटेड मतलब सेट नहीं लगाना होता है। जितना भी हम लोग अभी प्रिंटिंग कर रहे थे ना, सब कोलेटेड में हो रहा था। जैसे कि आपके पास 8 पेज है, ठीक है ना, 3 आदमी गए, ठीक है ना, साइबर कैफ़े में प्रिंट करवाने के लिए। आप कहेंगे कि सेट लगा कर दे दीजिए, तो वो क्या कहता है कि 8 पेजेज है, ठीक है ना, सेलेक्ट किया, यहाँ पे 3 कॉपी कर देगा। तो क्या होगा, 1 से 8 एक निकला, एक आदमी लिए गए, 1 से 8 फिर निकला, ठीक है ना। एक बार में 1 से 8 ही प्रिंट करेगा, फिर 1 से 8 1 से 8, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी सेट लगा के दे रहा है। लेकिन अनकोलेटेड में क्या होता है कि अगर 3 आदमी गए, 3 कॉपी किया,
ठीक है ना। और अनकोलेटेड करेंगे तो क्या होगा, एक पेज को 3 बार प्रिंट करेगा। तो आपको बांटना होगा, एक आदमी लीजिए, एक आदमी लीजिए, एक आदमी लीजिए, फिर 2 पेज को, दूसरे पेज को 3 बार, ठीक है ना। तो जब तक पूरा पेज प्रिंट नहीं होगा 8 तब तक तीनों आदमी को रुकना होगा। और सेट लगाएंगे तो एक बार में एक आदमी का प्रिंट करके दिया, वो गए, ठीक है ना। तो ये होता है अनकोलेटेड, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग करके देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार का होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब ऐसे सीधा, ठीक है ना। अगर वर्टिकली पेज में प्रिंट करना है तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, और लैंडस्केप चूज करते हैं। उसी मैटर को आप हॉरिजेंटली प्रिंट करना चाहते हैं तो लैंडस्केप चूज करते हैं। यहाँ पे पेज साइज, ठीक है ना। हम प्रिंट करने से पहले पेज साइज सेलेक्ट करते हैं कि किस पेपर पे प्रिंट करके लाना है, A4, A3, B4, B5, ठीक है ना। ज़्यादातर पेपर साइज, ठीक है ना, ऑफिशियली वर्क जो होता है A4 पे होता है, ठीक है ना। आपके पास जो भी साइज़ है, बहुत बार क्या होता है कि लोग अपने से काट के और अपने अकॉर्डिंग साइज़ बना लेते हैं। तो आप जो साइज़ बनाए हुए हैं, ठीक है ना, मोर पेपर साइज़ में जाएंगे और यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी साइज़ बनाए हुए हैं उस साइज़ को मेजर करके और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये भी इसमें फैसिलिटी दिया हुआ है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी साइज़ बनाए हुए हैं उसको भी चूज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑफिशियली पेपर साइज A4 पे वर्क होता है। यहाँ पे मार्जिन होता है। मार्जिन का मतलब जो लेफ़्ट, राइट, टॉप, बटन से छोड़ते हैं। आप किसी भी बुक वगैरह में देखे हुए होंगे, लेफ़्ट से मैटर छूटा हुआ था, राइट से, टॉप से, बटन से, ठीक है ना। या कॉपी में भी लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड से छोड़ के लिखते हैं, टॉप से, ठीक है ना, बटन से। तो आप मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं चारों ओर से, ठीक है ना। ज़्यादातर नैरो और नॉर्मल मार्जिन का यूज होता है। ये ऑलरेडी मार्जिन इसमें इनबिल्ट है, ठीक है ना। इससे हट के आपको कुछ मार्जिन चूज करना है या बनाना है तो हम लोग कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। ज़्यादातर आपको काम करने के लिए नॉर्मल या नैरो का, नैरो में क्या है, चारों ओर से 0.5 इंच, ठीक है ना। ज़्यादातर कम करते हैं तो 0.5 इंच, ठीक है ना। और नॉर्मल करेंगे तो 1 इंच चारों ओर से सेट हो जाएगा। हम लोग केवल चूज करेंगे, अप्लाई हो जाएगा। मॉडरेट है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा मार्जिन है, मिरर मार्जिन है, वाइड है। अगर अपने अकॉर्डिंग मार्जिन हम चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे कस्टम मार्जिन पे, और आपको, ठीक है ना, टॉप से कितना इंच छोड़ना है, जैसे 0.7 करना है, लेफ़्ट से कितना करना है तो 0.4 करना है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग जो भी मार्जिन आप बनाएंगे तो ये कस्टम मार्जिन में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे 0.9 कर दिए, ओके कर दिए। तो ये देखिए जो कस्टम मार्जिन किए हैं, कस्टमाइज किए अपने अकॉर्डिंग, ये यहाँ पे ऐड होके आ गया। वैसे ज़्यादातर हम लोग नॉर्मल नैरो का यूज करते हैं, नैरो का ज़्यादातर यूज होता है। अब यहाँ पे तो ये सारे ऑप्शन हम लोग देख लिए। अब इसके बाद है पेज पर सीट। सीट आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर जो प्रिंट होके आता है ना, या आपका बुक प्रिंटिंग होता है या कॉपी बनता है, वो सीट में बनता है, ठीक है ना। बड़ा बड़ा सीट आता है, जैसे एक्सेल में सीट देखते हैं, और एक सीट में कई पेजेज आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े सीट में प्रिंटिंग होता है। आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मैटर लिखते हैं तो पेजेज में लिखते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल 8 पेज हैं, हम 2 पेज पर सीट करेंगे। 2 पेज पर सीट का मतलब होता है एक, अभी जितना भी प्रिंटिंग हो रहा था 1 पेज पर सीट में हो रहा था, एक सीट में एक ही पेज प्रिंट होकर आता है। 2 पेज पर सीट करेंगे तो 2 पेज, यहाँ का 2 पेज एक सीट में प्रिंट होकर आएगा। अब 2 पेज एक सीट में प्रिंट होकर आएगा, टोटल 8 पेज है तो कितने सीट में प्रिंट होकर आएगा, 4 पेज में, ठीक है ना, 4 सीट में। तो यहाँ पे 2 पेज पर सीट, मतलब एक सीट में 2 पेज प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ पे चलिए करके देखते हैं। लोग प्रिंट पे गए और यहाँ पे PDF 14 मिनिमाइज करेंगे और जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो टोटल 8 पेज था पहले, ठीक है ना। 1 पेज पर सीट कर रहे थे तो 8 पेज 8 सीट में प्रिंट होके आ रहा था। अभी देखिए 2 पेज एक ही सीट में प्रिंट हो गया, 1 2, ठीक है ना, एक ही सीट में प्रिंट हो गया रहा है, ठीक है ना। 3 4 एक ही सीट में, 5 6 7 और 8, ठीक है ना, 7 8 हो गया, 7 8 8 में इतना मैटर है, कम ही है इसी की वजह से। तो टोटल कितना आया, ठीक है ना, 4 पेज में आया। तो ऐसा हम लोग प्रिंट करके देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे 2 पेज पर सीट है और बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि 4 पेज पर सीट है। अगर 4 पेज पर सीट सेलेक्ट करेंगे, 8 पेज है तो कितने पेज में प्रिंट होके आएगा, 2 पेज में, मतलब एक सीट में 4 पेज। 6 पेज पर सीट सेलेक्ट करेंगे, 8 पेज है तो कितने पेज में प्रिंट, कितने सीट में प्रिंट होके आएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 तो एक में, 2 बच जाएगा तो नेक्स्ट सीट में,
8 पेज पर शीट करेंगे तो एक ही पेज में, और 16 पेज पर शीट करेंगे तो एक ही में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग प्रिंटिंग करके देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, ये है स्केल टू पेपर साइज। इसका बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, अब बहुत सारे लोग नहीं जानते तो नहीं यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहता है सारे लोगों के लिए। ध्यान दीजिए, कभी आपको जैसे स्टूडेंट फॉर्म बनाने के लिए दिए हुए थे, पिछले दिन बताए हुए थे, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया बनाने के लिए कि ये बनाना है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इवन हम लोग भी, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं फिर भी गलती हो जाती है, हर किसी से होती है, ठीक है ना। वो कोई भी चीज़ फॉर्मेट दिया जाता है बनाने के लिए ना, तो आप क्या करते हैं कि बनाना चालू कर देते हैं, ना उसको सेव करते हैं, ना पेपर साइज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है ना उसका मार्जिन सेट करते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना ओरिएंटेशन चूज करते हैं, डायरेक्ट आप बनाने चले जाते हैं, ठीक है ना, या सारे कुछ सेटिंग कर लेते हैं तो पेज भूल ही जाते हैं। तो इस स्थिति में जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई, ठीक है ना, प्रोजेक्ट बनाए, जैसे फॉर्म बनाना था, A4 साइज पेपर पे बनाना था, आप क्या किए, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लीगल या लेटर सेलेक्टेड रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे जब भी न्यू पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे न्यू पेज ओपन किए और यहाँ पे लेआउट में जाएंगे और साइज़ में जाएंगे तो देखिए लेटर ये बाय डिफ़ॉल्ट चूज है, ठीक है ना। आपने टाइप करना चालू कर दिया, और जब उसको A4 पेज में प्रिंट करेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। आप अलाइनमेंट यहाँ पे A4 लेटर पेज में किए हुए हैं, आप प्रिंट करना है A4 में तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे अभी हम यहाँ पे ये जो मैटर है, यहाँ पे देखिए ये किस पेज में है, यहाँ पे A4 पेज में, A4 पेज में है तो कितना पेज में आ रहा है, 8 पेज में आ रहा है, 8 पेज में आ रहा है। इसका हम पेज साइज चेंज कर दिए, यहाँ पे A4 के जगह हम कर दिए लेटर, तो देखिए यही मैटर, ठीक है ना, कितने पेज में आ रहा है, अभी 8 ही पेज में आ रहा है, ठीक है ना। तो लेटर और A4 में ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, लेकिन इसी को दूसरे पेज में कर देंगे, जैसे A3 में कर दें तो यहीं 4 पेज में आ गया, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कि आप लेटर में टाइप करके और A3 में प्रिंट कर रहे हैं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, 4 पेज में आ जाएगा, तो जितना भी आप सेटिंग किए हुए हैं वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। पिक्चर टेबल वगैरह बनाए सारे गड़बड़ हो जाएगा, या लीगल में कर दिए तो देखिए अभी यहाँ पे 6 पेज में आ जाएगा, 8 पेज का मैटर 6 पेज में पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि आपको, ठीक है ना, A4 पेज पे प्रिंट करना था और आपने, ठीक है ना, दूसरा पेज सेलेक्ट कर लिया, या A4 पेज सेलेक्ट करके आपने टाइप किया, आपको लेटर या लीगल में करना था या दूसरे पेज में करना था, आप जैसे यहाँ पे सेटिंग किए हैं A4 में वैसे ही आप लेटर में चाहते हैं कि वैसे ही आए, 8 पेज में यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है, 8 पेज में वहाँ पे भी है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे है वैसे ही आपको लेटर या लीगल पेज में एडजस्ट हो जाए, जिस पेज में कहेंगे, या A5 में हो जाए वैसे ही सेम टू सेम, तो A5 सेलेक्ट करेंगे। देखिए आपका पेज, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे हम लोग A5 चूज करते थे तो देखिए यहाँ पे कितना पेज में हो जाता था, 14 पेज में हो जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे A4 चूज किए हैं और यहाँ पे स्केल टू पेपर साइज A5 करेंगे तो यही मैटर A5 में एडजस्ट हो जाएगा, वैसे ही जैसे कि A4 में स्केलिंग हो जाता है, और प्रिंट करेंगे तो वो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ पे प्रिंट करके देख सकते हैं PDF। और यहाँ पे 16, अब जैसे A4 में प्रिंट होके आ रहा था वैसे ही ये A5 में प्रिंट होके आ जाएगा, 8 पेज में ही प्रिंट होके आएगा और वैसे ही एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी भी साइज़ में अगर सेलेक्ट किए हैं तो उसको जाके स्केलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन था प्रिंट का जो 1 बाय 1 करके हम समझाए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे